हालेलुया। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन हम मसीहों के लिए बड़ी खुशी और शादमानी का दिन है, खुश होने और जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा मसीहा, हमारा निजात दहिंदा मुर्दों में से अपनी पूरी कुदरत और जलाल के साथ जी उठता है। तो आए हम भरपूर तालियां बजाकर अपने जी उठे मसीहा की खुशखबरी एक दूसरे को दें। मेरे जीजो, आज का दिन बड़ा ही अजीम, मुबारक और तारीखी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज के दिन हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह अपनी पूरी कुदरत, अपनी पूरी ताकत और जलाल के साथ गुनाह, मौत और शैतान पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठा। यीशु की खाली कब्र और फरिश्तों की गवाही मुंह बोलता सबूत है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कोई फर्जी बात नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चा और तारीखी वाकया है, जिसकी शहादतें हमें पाक कलाम में मिलती हैं। और उसने खुद कहा था कि तुम इस हैकल को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। तो मेरे अजीजो, हमारा यीशु, हमारा खुदावंद वादों का सच्चा खुदा है, उसकी बातों में तजाद नहीं। उसने कहा था और उसने करके दिखाया, और वो अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरे अजीजो, 40 दिनों तक हमने हालेलुया का नारा नहीं लगाया। क्वायर ने भी मना किया नहीं गाना, गाना भी नहीं। क्यों नहीं गाना? क्योंकि हालेलुया का नारा ये फतह मंदी का नारा है, ये जश्न का नारा है, ये आजादी का नारा है, ये खुशी मनाने का नारा है। इसलिए इस नारे को लगाने से हमने परहेज किया, क्योंकि हम रोजों के दिनों में थे, हम यीशु के दुखों में से गुजर रहे थे, और जब दुख में से गुजर रहे हों तो खुशी के नारे नहीं लगाए जाते। लेकिन आज सारी दुनिया के सामने हम खुशी से भरपूर हैं। हम ये नारा लगाना चाहते हैं कि हम जी उठे मसीहा के पैरोकार हैं। वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है और हम उसके जी उठने का जश्न मना रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भरपूर हम अपनी आवाजें बुलंद करते हुए खुदावंद यीशु की शान में नारा लगाएं, ताकि सारी दुनिया जाने कि हम जिंदा मसीह के जानने वाले हैं, जिंदा मसीह को मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, दुनिया दी इब्तदा तो ही खुदा वालों नबी आंदे रहे ने, पैगंबर आंदे रहे ने, ओदे पाक बंदे आंदे रहे ने, लेकिन वो अपने वक्त ते अपने खालक दे को लौट जाते रहे ने। उन्हां विचों किसे नूं भी ये रुतबा, ये मर्तबा नहीं मिलिया कि वो मुर्दियां चों जी उठन। लेकिन ए रुतबा, ए मर्तबा, ए शान, ए अजमत, ए फजल, ए कुदरत, ए इख्तियार सिर्फ ते सिर्फ त्याडे ते मेरे यीशु नूं हासिल है कि वो मुर्दियां विचों जी उठिया है, ते ओने मुर्दियां चों जी उठ के सारी दुनिया ते तहलका मचा दिता, जिहड़ा कि साडे वास्ते बाइसे नजात ठहरदा है। आज भी देखो तुसी, असी मसीही ये दावा कर सकने हाँ, असी मसीह ये दावा कर सकने कि साडा यीशु जिहड़ा है उसकी कब्र अज भी खाली है। असी ये दावा कर सकने हाँ, साडे यीशु की कब्र अज भी खाली है। साडा यीशु जिहड़ा है वो मुर्दियां चों जिंदा होया है। पैदा ते सारे ही हुंदे ने,
पैदा सारे हुंदे ने। मैं राती भी दस रहा सा कि यसू पैदा होया, उसकी पैदाइश की ईद कदों मनाने आ? 25 दसंबर नूं। ते बाकी भी नबी पैदा होंदे रहे, बाकी भी पैगंबर पैदा होए, बाकियां नबियां पैगंबरां वांगू यसू भी तालीम देता रहा। यसू दे भी हवारी सन, यसू दे भी शागिर्द सन, ते बाकी नबियां पैगंबरां वांगू यसू भी मार दिता गया, यसू भी मर गया। लेकिन यसू नूं किहड़ी गल है जिहड़ी यसू नूं बाकी नबियां पैगंबरां तो जुदा कर दिए? ओवे ओदा मुर्दियां चों जिंदा होना, मुर्दियां चों जिंदा होना, यह यसू नूं अलग करदा ते यही साडे ईमान दी बुनियाद है। अगर असी जी उठे मसीहा ते ईमान नहीं रखते, पौलुस रसूल कहता है अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। मेरे अजीजों, इसलिए हमारी मसीहत, हम मसीहों के ईमान की बुनियादी इकाई इन सतूनों पर मुश्तमिल है कि उस पर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, मसलूब किया गया और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। मेरे अजीजों, आज का दिन नबियों की पेशन गोइयों की तकमील का दिन है। आज हमारी निजात और फतह मंदी का दिन है। आज का दिन खुशी मनाने, खुश होने और शुक्र गुजारी का दिन है। आज का दिन जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारा मसीहा मौत, गुनाह और शैतान पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठा। और यीशु के जी उठने से हर तरह की मायूसी, हर तरह का डर, हर तरह का खौफ और नाउमीदी जो है वो जाती रही। प्यारे भाइयों और बहनों, यहूदी रहनुमा यीशु, वो लोग जो यीशु को दुख देते रहे, जो यीशु के कत्ल करने वाले थे, यीशु को मारने वाले ये सोच रहे थे कि उन्होंने सच को मात दे दी है। यीशु की मौत के साथ सब खत्म हो गया है और पूरा इंतजाम हो गया था। सारे नूं डर सी कि यीशु दे शागिर्द आण के ते किते ओदी लाश चुरा के ना ले जाण। ते की कीता सी? कबर ते रोमी पहरेदार बिठाए गए सन, कबर ते पहरेदार बिठाए गए सन। ते रोमी हुकूमत की जिहड़ी आर्मी सी वो एडी माड़ी भी नहीं सी है कि कोई भी आण के ते यीशु दी लाश चुरा के ले जांदा। ते फिर कबर ते एक पत्थर रखा गया सी। बाइबल दे माहरीन का कहना है कि वो पत्थर का वजन जिहड़ा सी 2 टन के करीब सी, 1.5 ਤੋਂ 2 टन के करीब, जिन्हों आम बंदा नहीं सी हिला सकता। जिहदी मिसाल सानू मिलती है जदों रात दीयां बातां सी पढ़ियां, रात दी तलावतां मरियम मजदली ते उहदे नाल 2 होर औरतां सन। वो परेशान होंदियां ने कि साडे वास्ते कबर तो पत्थर कौन हटाएगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि पत्थर जिहड़ा सी वो भारी सी। ते रोमी पहरादार भी उत्थे सन। पत्थर ते मोहर कर दी गई सी। जो मोहर कर दी जाए, इसका मतलब है कि इनू हुण कोई भी हिला नहीं सकता। ते शागिर्द किवें हिला सकते सन? वो शागिर्द ते खुद सहमे हुए सन, डरे हुए सन, अपने आप को लुकाया होया सी। उन्हां दा उस्ताद, उन्हां दा आका, उन्हां दा लीडर जिहड़ा सी उहनूं मार दिता सी ते उन्हां दे पिछे की ताकत रह जानी सी? वो तो लुके हुए से, डरे हुए सन खुद। अज भी कहा जाता है कि यीशु के शागिर्द यहूदियों अज भी मशहूर है कि यीशु के शागिर्दों को लैके निकल गए। लेकिन यीशु के शागिर्द डरे सहमे हुए सन, खौफजदा सन, कमरियां च अपने आप को बंद किया होया सी। ते ये सारे यहूदी, रोमी सिपाही सारियां दी सोच सी कि उन्होंने यीशु के नाल सब कुछ खत्म करता है। लेकिन
मेरे अजीजो वो ये गल भुल गए सन कि साडा यसू इख्तियार दा खुदा है, कुदरत ते जलाल दा खुदा है, हशमत दा खुदा है, जिंदगी दा मंबा है, जिहड़ा खुद दूसरियां नूं जिंदगी देता है। वो किवें अपनी नींद सो सकता सी? आज यसू मौत नूं शिकस्त देकर मुर्दियां चों जी उठदा है ते ਜਿਹੜੇ सच ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ मौत दी ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा बन गई और खुदावंद यीशु मसीह मौत पर फातेह बनकर जो है मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हक और सदाकत की फतह है, मौत पर जिंदगी की फतह है, तारीकी पर नूर की फतह है, नाउमीदी पर उम्मीद की फतह है, झूठ पर सच की फतह है, गुलामी पर आजादी की फतह है, पुरानी इंसानियत पर नई इंसानियत की फतह है, नफरत पर खुदा की मोहब्बत की फतह है। आज दुश्मनों का कोई भी हरबा यीशु को मुर्दों में से जी उठने से नहीं रोक सका। ना रोमी सिपाही, ना कब्र का भारी पत्थर, ना कब्र पर लगाए जाने वाली मोहर और ना ही यहूदी मजहब के आलम। प्यारे भाई और बहनों, भला सूरज की किरणों का रास्ता कौन रोक सकता है? चांद बदलियों की ओट में कब तक छुपा रह सकता है? और हक को कैसे जुटलाया जा सकता है? और मौत जिंदगी पर कैसे गालिब आ सकती है? आज यीशु के जी उठने से हर शय बदल गई है। मायूसी खुशी में बदल गई, गम की शाम जो है सुबह 9 में बदल गई, आंसू की जगह खुशियां मयस्सर हो गई, मौत की जगह जिंदगी मिल गई, डर और खौफ की जगह जो है वो दलेरी और बहादुरी आ गई। और यूं पूरी इंसानियत की निजात का जो मंसूबा है वो पाया तकमील तक पहुंचता है। मेरे अजीजों, हमारे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें अब्दी जिंदगी दी है, मुर्दों में से जिंदा होकर हमें निजात दी है, हमें अमन, सुलह, सलामती, कबूलियत और माफी का दर्श दिया है। लेकिन जब आज हम अपनी जिंदगियों पर सोचते हैं, यीशु तो अपनी कब्र से जी उठा, उसकी कब्र तो आज भी खाली है, लेकिन हम आज भी अपनी कब्रों में कैद हैं। मैं रात में बता रहा था कि वो कौन सी कब्रें हैं? वो कब्रें गुस्से की कब्रें हैं, लालच की कब्रें हैं, हसद की कब्रें हैं, लड़ाई झगड़े की कब्रें हैं, अनापरस्ती की कब्रें हैं, खुदगर्जी की कब्रें हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कब्रें हैं, दूसरों का बुरा सोचने की कब्रें हैं। तो आज जी उठा मसीहा हम सबों को ये पैगाम देता है कि हम भी उसके साथ अपनी कब्रों से जी उठें और जिनके साथ लड़ाई झगड़े हैं, हसद है, नफरत है, सब कुछ भुला के उन्हें कबूल करें, माफ करें और जी उठे मसीहा की खुशखबरी अपने बहन भाइयों को और सारी उम्मत को दें। जिस तरह मरियम मजदली को जैसे ही जी उठे मसीहा की खबर मिली, उसने अपने तक नहीं रखी, वो दौड़ कर गई और शागिर्दों को बताया कि मसीह जी उठा है और मैंने उसे देखा है और उससे बातें की हैं। मेरे अजीजों, आए जी उठे मसीहा का अपनी जिंदगी में तजर्बा करते हुए उसे अपनी जिंदगियों में अपनाएं और जो खुशी आज यीशु के जी उठने से हमें मिली है उस खुशी को दूसरों में बांटें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से।